उस्मान गांव करेली में रहता था। 22 वर्ष पहले उसका विवाह मुकेश बानो से हुआ था। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे से खुश थे। उस्मान तो मुकेश बानो का दीवाना हो गया था। सब उसे बीवी का गुलाम कहने लगे थे। मुकेश बानो ने भी अपने व्यवहार से उस्मान का दिल जीत लिया था। कुछ माह बाद मुकेश बानो ने जब उसे पिता बनने की खुशखबरी दी तो वह हमारे खुशी के नाच उठा। समय पूरा होने पर मुकेश बानो ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने उम्मेद रखा। 2 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। उस्मान ने उसका नाम अपने नाम पर रखा, उष्मा। उस्मान की दोस्ती करेली गांव में ही रहने वाले कौसर से थी। कौसर शादीशुदा था और उसके 2 बेटे थे। कौसर भी उस्मान के साथ काम करता था। कौसर शराब का शौकीन था। उसने उस्मान को भी शराब का शौकीन बना दिया। उस्मान का नशा करना मुकेश बानो को नागवार लगता था। मुकेश बानो ने उस्मान को काफ़ी समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। नशा उसके कमज़ोर शरीर से बर्दाश्त नहीं हो पाता था, लेकिन शरीर को नज़रअंदाज कर वह नशे के पीछे भागता था। यही बात मुकेश बानो को कचोटती थी। कमज़ोर शरीर जब नशे में बहकता तो उस्मान की रही सही ताकत भी खत्म हो जाती थी। ऐसे में मुकेश को उसके प्यार से वंचित रहना पड़ता था। इधर कौसर का उसके घर आना जाना शुरू हुआ तो उसकी नज़रें मुकेश बानो के बदन पर टिकने लगी। उसकी कामनाएं मुकेश बानो में अपना ठौर तलाशने लगी। वह किसी न किसी बहाने उस्मान के घर आने जाने लगा। बातों बातों में वह मुकेश बानो के सौंदर्य की प्रशंसा शुरू कर देता। औरत में एक बड़ी कमजोरी होती है कि अगर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करे तो वह फूली नहीं समाती। यही मुकेश बानो के साथ हुआ। उसके मन में खोट आने लगा। मुकेश बानो ने कौसर में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। अब वह कौसर के घर आने पर उसकी ज्यादा खातिरदारी करने लगी। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के नजदीक आते गए। अब कौसर उस्मान की गैर मौजूदगी में उसके घर आने लगा। कौसर मुकेश बानो से उम्र में 4 वर्ष छोटा था। कौसर की नजरें मुकेश बानो के खूबसूरत तन पर गड़ने लगी। उसके निहारने का अंदाज कुछ ऐसा होता जैसे वह मुकेश बानो को निवस्त्र देख रहा हो। ऐसी हरकत भला किसी औरत से छिपी रह सकती है? मुकेश बानो से भी न छिप सकी। उस्मान का उसकी हरकतों से मुंह फेर लेना उसे पहले ही नागवार लग रहा था। ऐसे में उसने कौसर को अपनी तरफ आकर्षित होते देखा तो उसके कदम भी गलत राह पर चल पड़े। जब भी कौसर मुकेश बानो से हंसी मजाक करता तो वह शर्मा कर वहां से हटने के बजाय वहीं खड़ी हंसती रहती। कभी कभी मजाक के बदले खुद भी मजाक कर लेती थी। कौसर भी समझने लगा था कि मुकेश बानो के दिल में भी वही चाहत है जो उसके दिल में है, लेकिन चाहतों का मेल तभी संभव है जब उसका इजहार किया जाए। कौसर ने इसके लिए एक तरीका भी सोच लिया। अगले दिन कौसर मुकेश बानो के घर आया तो वह चारपाई पर लेटी आराम कर रही थी। कौसर को आया देख वह उठकर बैठ गई। कौसर भी चारपाई पर बैठ गया और साथ में लाया गुलाबी रंग का सूट मुकेश बानो के हाथों में दे दिया। सूट को हाथों में लेकर मुकेश तारीफ करती हुई वह बोली, बहुत खूबसूरत सूट है, किसके लिए लाए हो? जाहिर है खूबसूरत चीज खूबसूरत इंसान को दी जाती है और तुमसे खूबसूरत तो यहाँ कोई और नहीं है। ओह, तो यह मेरे लिए लाए हो, लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? लगता है तुम मुझे पराया मानती हो। अरे नहीं, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। इस पर कौसर मुकेश बानो का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मुझे अपना मानती हो तो मेरी बाहों में आकर मेरे सीने से क्यों नहीं लग जाती? कौसर की आतुरता देखकर मुकेश बानो बोली, बड़े बेसब्र हो रहे हो, यह जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ। दोस्त की बीवी हो तो क्या, यह कमबख्त दिल है। सब इस दिल की मुश्किल है। जब जिस पर दिल आ जाए तो फिर किसी की चिंता नहीं करता। सारी दरो दीवार तोड़कर मिलन को व्याकुल हो उठता है। लेकिन यह तो उस्मान के साथ धोखा होगा। कोई धोखा नहीं। कुछ पलों के लिए हम दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लें तो इसमें किसी का क्या जाएगा। अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वो मुकेश बानो को शब्दों के जाल में उलझाते हुए बोला, कहते तो तुम ठीक हो, फिर भी हमें होशियार रहना होगा। केवल अधूरी हसरतों को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हुई हूँ। मुकेश बानो ने सहमति दी तो कौसर खुश हो गया। उसने मुकेश बानो को बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। उस दिन दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई और दिल के साथ साथ तन भी एक हो गए। यह 10 साल पहले की बात है। इसके बाद दोनों के नाजायज संबंध अनवरत चलते रहे। उस्मान को दोनों के संबंधों पर शक हुआ, लेकिन मुकेश बानो ने अपने हथकंडों से उसका शक खत्म कर दिया। समय गुजरता गया। मुकेश बानो के दोनों बच्चे बालिग हो गए। बेटा उमेर काम करने के लिए अहमदाबाद चला गया। 10 साल पहले जब मुकेश बानो और कौसर के संबंध बने थे तब मुकेश बानो की बेटी उस्मा 8 साल की थी। वह कौसर को चाचा कहती थी। अब वह जवान हो गई थी। 18 साल की उम्र में वह काफी आकर्षण दिखती थी। उसकी यौन की चमक दमक में कौसर के अरमान अंगड़ाई लेने लगे। उसके अंदर का शैतान जाग उठा। कौसर उन लोगों में से था जो औरत के जिस्म को भोग का साधन समझते थे।
उनके लिए सारे रिश्ते बेमानी होते हैं। हवस में अंधे होकर कौसर यह भी भूल गया कि वह उसकी प्रेमिका की बेटी है, उसे बेटी की नज़र से देखना चाहिए। लेकिन हवस के शैतान कौसर को तो सिर्फ उसका जिस्म दिख रहा था। कौसर ने उस्मा को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वह उसे हंसी मजाक करता और खाने पीने की चीजें और बढ़िया से बढ़िया कपड़े दिलाता। उस्मा ने जब कौसर को अपने ऊपर मेहरबान देखा तो वह भी उसकी बातें मानने लगी। बातों बातों में कौसर ने उस्मा के साथ साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। कभी कभी तो वह सारी हदें पार कर देता। उस्मा भी समझ गई कि कौसर की मेहरबानियों की वजह क्या है, पर वह जानकर भी वह पीछे नहीं हटी। उसके कदम आगे बढ़ते गए। फिर एक दिन वह भी आया जब वह कौसर की बाहों में समा गई। यह 1 साल पहले की बात है। उसने कौसर जैसे इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। कौसर लगभग हर रोज उसके जिस्म के साथ खेलने लगा। इसके बदले में वह उस्मा की खुशियों का ख्याल रखता। कौसर की इस घिनौनी करतूत का मुकीस बानो को भी पता लग गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उस्मा अपनी माँ और कौसर के संबंधों से वाकिफ थी। मुकीस बानो जानती थी कि उसने बेटी उस्मा से कुछ कहा तो वह उसके संबंधों का राज अपने पिता के सामने खोल देगी, इसलिए उसने चुप रहना ही मुनासिब समझा। कौसर ने उस्मा से संबंध इसी शर्त पर बनाए थे कि वह उसे निकाह कर लेगा। उस्मा उसके बहकावे में आ गई थी। समय के साथ उस्मा कौसर पर निकाह के लिए दबाव बनाने लगी, जबकि कौसर पहले से ही शादीशुदा था। उसने उस्मा को फंसाने के लिए निकाह कर लेने का जाल फेंका था, जिसमें उस्मा फंस गई थी। उस्मा से निकाह का उसका कोई इरादा नहीं था। जब उस्मा ने कौसर को निकाह के लिए टालम टोल करते देखा तो वह उसे धमकी देने लगी। वह उसके और माँ के संबंधों के बारे में अपने पिता उस्मान और कौसर की पत्नी को बता देगी, साथ ही दुष्कर्म के आरोप में उसे जेल भिजवा देगी। इस धमकी से कौसर और मुकीस बानो सहम गए। 10 साल पुराने संबंधों के खुलने के डर से दोनों ने उस्मा को सबक सिखाने की ठान ली। मुकीस बानो अपने सपनों को छिपाने के लिए अपने प्रेमी कौसर के साथ अपनी बेटी की हत्या की योजना बनाने लगी। एक शाम कौसर उस्मान को लेकर ढाबे पर दावत खाने गया। दोनों रात 10 बजे वापस लौट कर आए। उस्मान आते ही घोड़े बेचकर सो गया। योजना अनुसार रात 2 बजे कौसर उस्मान के घर आया। मुकीस बानो ने पहले से मेन गेट खोल दिया था। कौसर घर के अंदर गया तो मुकीस बानो उसका इंतजार करती मिली। उस्मा आराम से सो रही थी। कौसर और मुकीस बानो ने एक दूसरे की ओर देखा और इशारा कर पलंग के नजदीक पहुंच गए। मुकीस बानो ने उस्मा के पैर पकड़े तो कौसर ने उस्मा के गले में बड़े दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। उस्मा की मौत हो गई। इतना सब हो गया, लेकिन उस्मान सोता रहा। उसे भनक तक नहीं लगी। बनाई गई योजना के तहत कौसर ने चाकू से मुकीस बानो के गले पर कई निशान बना दिए। फिर वह अपने घर चला गया। 3 बजे के करीब मुकीस बानो ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर उस्मान और आस पड़ोस के लोग जग गए। उनके आने पर मुकीस बानो ने बताया कि एक आदमी लूट के मकसद से घर में घुस आया। उसने उसकी बेटी उस्मा की हत्या कर दी और उसे भी घायल कर दिया। यह कहने के साथ साथ उसने अपने गले में चाकू के निशान भी दिखाए। सुबह 4 बजे करेली गाँव के प्रधान के ससुर मतीन खान के थाने में घटना की सूचना दे दी। थाने का इंचार्ज SSI खुर्शीद अहमद के पास था। सूचना पाकर खुर्शीद अहमद पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। 19 वर्षीय उस्मा की लाश पलंग पर पड़ी थी। उसके गले में कसे जाने के निशान थे। दुपट्टा उस्मा के गले में पड़ा था, शायद उसी से उसका गला कसा गया था। मृतका की मां मुकीस बानो के गले पर चाकू लगने के निशान थे। मुकीस बानो से पूछताछ की गई तो उसने रात में लूट के मकसद से किसी बदमाश के घर में घुसाने की बात बताई। उसका कहना था कि उस्मा की हत्या उसी ने की थी। वह उससे उलझी तो वह चाकू मारकर उसे घायल करके भाग गया। उससे बदमाश का हुलिया पूछा गया तो वह ठीक से बता नहीं पाई। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। थाने लौटकर SSI खुर्शीद अहमद ने मतीन खां की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया। लगभग 11 बजे SSI अहमद को एक मुखबिर से कौसर के बारे में पता चला कि वह उस्मान का दोस्त है और उसी के घर में ही पड़ा रहता है। इसका मतलब यह था कि मामला अवैध संबंधों का था, जिसे लूट बताकर बरगलाया जा रहा था। SSI अहमद ने कौसर को उसके घर से उठा लिया और थाने लाकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। साथ ही हत्या की वजह भी बयान कर दी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।